हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है भाई, मैथ के प्रैक्टिस सेट की। 25 मॉक टेस्ट कराएंगे हम, और 25 मॉक टेस्ट कराएंगे हम हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के लिए। और ये आपका मॉक टेस्ट नंबर 3 है। हर 3 से 4 दिन में एक मॉक टेस्ट मैं आपका डाल देता हूँ। ये जो मॉक टेस्ट नंबर 3 है थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब से रेगुलरिटी में आएंगे भाई। 3 से 4 दिन में एक मॉक टेस्ट आपका डल चुका होगा। और 25 मॉक टेस्ट मैं हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के पेपर से पहले आपको करवा दूंगा। अगर पेपर नजदीक डेट आ गई तो मैं 2 दिन में भी एक 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 डालना स्टार्ट कर दूंगा। अगर लेकिन 2.5 से 3 मंथ में आपके ये कंप्लीट करा दूंगा मैं। अभी जुलाई चला हुआ है, अगस्त सितंबर मिड तक आपके 25 के 25 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके होंगे। और एक सिस्टमाइज मॉक टेस्ट बना रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी मुंह उठाकर बना दिया। आपको अगर देखोगे तो आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, सभी में टाइप भी अलग अलग टाइप के करोगे। जैसे मैंने इस चैप्टर में, यानी कि इस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन उठा लिया ना जिस चैप्टर से या जिस टाइप का, वो अगले किसी भी टाइप में देखने को नहीं मिलेगा आपको। रेयर ही देखने को मिला है, नहीं वरना अलग अलग क्वेश्चन आएंगे भी आपको। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि एक बिक्कर है, उसमें एसिड और पानी का अनुपात कितना है भाई। बिक्कर में 1 और x है, 1:x है। जब 300 मिली के मिश्रण में 50 मिली पानी को मिला दिया जाता है, यानी कि जो टोटल मिश्रण है भाई ये कितना हमारा 300 है। इसमें बोल रहा है कि 50 मिला दिया, 50 मिली क्या मिला दिया हमने, वाटर मिला दिया। तो टोटल मिश्रण कितना आ जाए भाई, 350 हो जाएगा। 350 हो जाएगा। और क्या, अब क्या बोल रहा है कि मिलाने के बाद 50 मिलीलीटर पानी। अब ये रेशियो कितना हो गया भाई हमारा, 2:5 हो गया है। तो 2:5 है, यानी कि टोटल कितना होगा भाई 7, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो चुकी है, 350 है। तो मल्टीप्लाई किससे, यानी कि 50 का मल्टीप्लाई 7×5 = 35, यानी कि 50, यानी कि यहाँ पर कितना हमारा 100 लीटर, 100 मिलीलीटर एसिड है। और 500 पंजो पंजो 250, यानी कि 250 मिलीलीटर हमारा क्या है भाई, वाटर है। इसका रेशियो भाई एसिड और वाटर का है। तो 250 था यहाँ पर। 50 मिलीलीटर क्या मिलाया है इसमें, पानी मिलाया है। तो ऊपर जाने के लिए यानी कि यहाँ कितना होगा हमारा, इसमें दो 50 जोड़ेंगे कि 250 हो जाएगा हमारा 200 में। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आएगी भाई, 200 आएगी। और रेशियो करेंगे ना तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 की जगह कितना आएगा 100, क्योंकि इसमें तो कुछ मिला ही नहीं है। तो 100:200 हो जाएगा। तो काटेंगे पिट्टी करेंगे तो 1:2 आ गया, यानी कि वाटर की जो वैल्यू आई हुई वो 2 आ गई। रेशियो में पूछ रखी हुई, तो रेशियो में कितनी आएगी, 2 आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 3600 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी भाई। आपको गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला पता होगा भाई, क्या होता है। इसको आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो भाई 3600 का। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, देखो 3600 है, 36 को लिख सकते 36 गुणा में 100। 36 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा में 4। 100 को क्या लिख सकते हैं भाई, 25 गुणा में 2। तो दो दो की पावर कितनी बनेगी टोटल, 2 की पावर बनी वही 3। 3 की पावर कितनी बनी, 2। और 5 की पावर कितनी बनी, 2। इसमें हमें ध्यान रखना है कि बेस होगा जो हमारा, वो प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा, इनके अभाज्य संख्याएं आएंगी भाई बेस में। और जो उनकी पावर होगी, यानी कि इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, तो उसमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि 3 में एक जोड़ेंगे 4, 2 में एक जोड़ेंगे 3, और 2 में एक जोड़ेंगे 3। 4×3 = 12, 12×3 = 36, यानी कि 36 हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। 4×3 = 12, 12×3 = 36, यानी कि 36 हमारा राइट आंसर होगा भाई। ये ऑप्शन गलत है। 3600 के गुणनखंडों की संख्या क्या है, 9 चौक 36, ओ 25 चौका 100 भाई, 25 चौका 100, यानी कि यहाँ पर 4 आएगा भाई। 4 आएगा तो 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, और 5 की पावर 2, यानी कितना हो गया 5 गुणा में 3 गुणा में 3, यानी कि एक एक बड़ा बड़ा कर लिखना भाई पावर में, और इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। ये कैसे होता है कैसे नहीं, ये आपका जो मैं बेसिक कराऊंगा थ्योरी, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमें एक एक ऐड क्यों करते हैं। फिर उसमें हम ये सीखेंगे, अगर
सम फैक्टराइजेशन पूछ रखे हैं, अगर प्राइम ये ओड पूछ रखे हैं, वो ओड फैक्टराइजेशन पूछ रखे हैं, इवन फैक्टराइजेशन पूछ रखे हैं, ये सब बेसिक में करोगे। अभी ऐसे कराने लगे तो बहुत वीडियो बहुत लंबी वो फिर मॉक टेस्ट फॉर्म में नहीं रहेगी। तो जैसे अगला मॉक टेस्ट होगा, जैसे मैंने अब की बार में वाले में बताएं कि फैक्टराइजेशन कैसे क्या होते हैं, अगली अगली बार वाले में मैं बताऊंगा कि जो ओड फैक्टराइजेशन है, यानी कि जो विषम है, विषम फैक्टराइजेशन कितने होंगे इसमें, सम फैक्टराइजेशन कितने होंगे इसमें, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट लेवल के जिससे आपके सारे टाइप कवर हो जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 5 15 45, यानी कि 45 क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। समझ बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछ रखा भाई इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखो जो फ्रैक्शन में होती है ना वैल्यू, उसमें एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जैसे 1/2 है, 3/4 है, 27/16 है, और कितना हमारा 21/81/64 है। तो जैसे इसमें हमें निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। अगर फैक्टराइजेशन में फैक्टर में संख्याएं हो और एचसीएफ निकालना है, तो जो ऊपर वाली संख्याएं हैं उनका क्या निकाल देंगे हम, उनका तो निकालेंगे एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालने के लिए बोल रखा है, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ होगा, नीचे वाली संख्याओं का निकालना होगा हमें एलसीएम। अगर बोल रखा है हमें एलसीएम निकालने के लिए, तो ऊपर वाली संख्याओं का निकालेंगे हम एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का निकालेंगे हम एचसीएफ। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर एचसीएफ बोल रखा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकलेगा, नीचे वाले का एलसीएम निकलेगा। अगर एलसीएम बोल रखा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकलेगा और नीचे वाले का एचसीएफ निकलेगा। दैट्स इट, इतनी सी नॉर्मल बात हुई। इसमें निकालना एचसीएफ है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ कितना आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो, यानी कि 1 एचसीएफ आएगा। और एलसीएम कितना आएगा अभी इसका, एलसीएम आएगा अभी 64, क्योंकि 64 ही सबसे बड़ी वैल्यू है और 64 में सारी आ जाएंगे भैया, 2 4 16 सारी आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगी हमारी 64, इसका क्या आ जाएगा, ये नीचे एलसीएम आता है हमारा, ऊपर एचसीएफ आता है। जब एचसीएफ निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेंगे और नीचे वाली का उसका अपोजिट एलसीएम निकल जाएगा। अगर बोल रखा होता क्वेश्चन में एलसीएम निकालो, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे, फिर नीचे वाली संख्याओं का एचसीएम निकाल लेंगे। दैट्स इट, इतनी सी बात है। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो भाई, क्या 4 में देखो भाई क्या बोल रखा है। 4 में बोल रखा है एक फादर है और एक सन है। फादर और सन की आयु का अनुपात कितना है, 3:2 है। उनकी संख्याओं को, उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का जो अनुपात है, उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का जो गुणनफल है, यानी कि जो गुणनफल है वो बोल रखा है। गुणनफल कितना दे रखा है भाई, गुणनफल में निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएंगे हमारी, 3x और 2x। 3x की और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भाई हमारा, 6x²। 6x² की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, 486 दे रखी है। तो x² हमारा कितना आ जाएगा, 6 42 6 48 6 एकम 6, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई हमारी, 9 आ जाएगी। प्लस माइनस 9 आएगी, लेकिन वैल्यू कभी भी, जो एज है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 9। 5 साल बाद एज पूछ रखी है भाई, 9 तिया फादर की और सन की एज कितनी हो जाएगी, 9 तिया 27 आज, और सन की कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18। 5 साल के बाद पूछ रखी है, 27 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 32, और 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23। यानी कि 32:23 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोल रखा है। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की समान दर पर 3 वर्ष के लिए 29,000 और 5 वर्ष के लिए 45,000 उधार लिए। यदि उसने ब्याज के रूप में इतना भुगतान किया, ब्याज के रूप में कुल कितना भुगतान किया हुई, 62,400 रुपये भुगतान किया, तो ब्याज दर कितनी थी। ठीक है भाई, देखो मान लिया प्रिंसिपल इतना था, 3 साल के लिए ब्याज लग गया, उस पर रेट निकालनी है हमें, और बाई में 100। प्रिंसिपल की जगह कितनी वैल्यू आएगी अभी, 3 साल के पूछ रखा है, 3 साल के लिए पूछ रखा, तो ये आ गई हमारी वैल्यू 29,000, यानी कि प्रिंसिपल पहला कितना है, 29,000 है। फिर बोल रहा है वो कि दूसरे एक और अमाउंट ली उसने 45,000 रुपए की, और वो 5 वर्ष के लिए उधार ली, और इतने रेट से ली, यानी कि दोनों जगह रेट क्या हमारा सेम है, बाई में 100, और ब्याज कितना देना पड़ा, 62,400। तो हम रेट निकाल देंगे भाई, डायरेक्ट डायरेक्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 45 के 5 के गुणा करेंगे 225, यानी कि 2250 प्लस यहाँ निकालेंगे तो 29 दिया 87, यानी कि 870 870 और 2250 को जोड़ेंगे तभी कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3120 हो जाएगा भाई शायद, देखो 3120 हो गया, 3120 आ गया भाई।
और ये दे रखा है 62,400। तो एक जीरो 312 दूनी 624, इनकी 20। इनकी जो रेट आ गई हमारी वो कितनी है कभी हमारी 20%। आपको टाइम के लिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हरियाणा में टाइम ही इतना है, आप करके बैठ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने जैसे ग्रुप डी में मिलेंगे भाई आपको 105 मिनट मिलेंगे। 105 मिनट बहुत इनफ होती है भाई। मैं जैसे ग्रुप डी में लगा हुआ हूँ, मैंने ये एग्जाम 45-50 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लिया था। ये मैंने इसलिए कंप्लीट कर लिया था क्योंकि मैं जैसे एसएससी जीएल वगैरह जो एसएससी के एग्जाम है मैंने वो दे रखे हैं, तो उनसे तो इनका लेवल कुछ भी नहीं आता, तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाती है इनसे। तो जो 15 क्वेश्चन थे मैथ के आए हुए थे वो मुश्किल से 5 से 6 मिनट में हो गए थे हमारे मेरे। और बाकी थे और जैसे हरियाणा जीके वगैरह जो भी और सारा पोर्शन था उसमें क्या था, अगर आता है तो आता, नहीं आता नहीं आता। 25 से 30 मिनट में वो हो गया था एक बार में, बिल्कुल नॉर्मल पेपर था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रखा है कि 7 अंकों की संख्या है, और संख्या क्या है भाई हमारी, 7 अंकों की संख्या है 77 A 4 4 4 B। ठीक है भाई, ये संख्या है हमारी। और ये बोल रखा है कि 24 से विभाज्य है। तो 24 से विभाज्य तो वो संख्या किससे विभाज्य भी होगी, 8 से 3 से। हमें इस जैसे जिससे विभाजन इसको कैसे तोड़ना होता है, हमें हमें हमने ये 4 6 में क्यों नहीं तोड़ा, ऐसे नहीं तोड़ना होता। ये तोड़ना होता है हमें को प्राइम में, ताकि कोई भी कॉमन फैक्टर ना बने। जैसे 8 और 3 में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक को छोड़कर, यानी कि ये को प्राइम नंबर है। तो हमें इस जिस संख्या से विभाजित करते हैं हम उसको को प्राइम नंबर में तोड़ना होता है। ऐसे नहीं कि मुंह उठाकर हम कुछ भी तोड़ देते हैं। ऐसे तो हमने बहुत फैक्टर बन जाएंगे इसके, 12 2 नहीं किया, 11 ये 4 6 नहीं किया, 8 3 क्यों नहीं किया, ऐसे नहीं करते हम। 8 3 कर दिया, 8 3 ऐसे कर दिया क्योंकि ये को प्राइम नंबर है। तो 24 8 3 यानी कि ये संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए भाई, 8 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। हाँ, 8 और 3 से विभाजित होनी चाहिए। 8 का रूल क्या होता है, 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होती है, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट किससे होने चाहिए डिवाइड, 8 से डिवाइड होने चाहिए। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या भी किससे डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड होगी। यानी कि 4 4 B है जो हमारी, ये संख्या है जो 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो 8 से डिवाइड करेंगे, और ये बोल रखा है कि जो ए बी का मान है ना वो अधिकतम आना चाहिए, कि मैक्सिमम मान लेना हमने बी का। तो 8 5 40 बच गया 4। तो बी की जगह हम क्या वैल्यू रखिए कि 8 से विभाजित हो और मैक्सिमम वैल्यू भी आए। अगर बी की जगह हम 8 रख देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाए, क्योंकि देखो 8 5 40, 4 8 6 48, यानी कि बी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम में 8 आ जाएगी। ठीक है, एक बी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, क्योंकि 8 5 40, 4 बचा फिर 0, 8 5 40 तो भी डिवाइड होता है, लेकिन मैक्सिमम बोल रखा है इसलिए बी की वैल्यू 8 आएगी भाई। अब ए की वैल्यू देखो क्या आएगी, अगर बी की वैल्यू की जगह हम 8 रख देंगे तो 3 से डिवाइड, तीन तीन का डिवाइड का रूल क्या कहता है भाई हमारा, कि जो नंबर का सम अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो संख्या भी किससे डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी। तो जोड़कर देखो भी इसको क्या है, 4 और 4 8 और 4 12 और 8 20, 20 और 7 27, यानी कि 27 हमारा किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो 27 को तो काटा तो एक 7 बचा, प्लस में ए बचा। अब देखो भी मैक्सिमम कितनी नंबर वैल्यू निकाल टेक सकते हैं जो डिवाइड होगी। तो मेरी मानो देखो, टेकने का तो हम 2 भी टेक सकते हैं, 7 और दोनों 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, 2 मैक्सिमम है, नहीं मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम हमारा कितना होगा, 2 के बाद इसमें 3 जोड़ो, 5 टेक सकते हैं। अब 5 में 3 जोड़ दो, 8 टेक सकते हैं। 8 से आगे नहीं टेक सकते भैया, क्योंकि 8 से आगे वो एक नंबर की संख्या नहीं रहेगी। अगर 8 से आगे 3 जोड़ेंगे 11, 11 प्लस में 7 18, डिवाइड तो 18 भी होता है 3 से, लेकिन फिर वो एक नंबर की नहीं रहेगी ना संख्या, 1 डिजिट की। तो इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट क्या आ सकता है हमारा, एक ही जगह पर 8 आ सकता है। तो ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रखी है भाई, तो क्या आ जाएगा, 8 + 8 हमारा 16 हो जाएगा। इतना सा आसान क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम 24 को ऐसे क्यों तोड़ते हैं, 8 3 में इनका बनाना पड़ता है हमें को प्राइम फैक्टर। देखो अब 7वां क्वेश्चन बोल रखा है कि 6,000 पर 8% वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद राशि ज्ञात करो। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है और अर्धवार्षिक बोल रखा है भाई, यानी कि एक साल का ब्याज कितना है, 8% है, अर्धवार्षिक करेंगे तो 4% है। यानी कि 4% की 2 साल में 6 6 मंथ की कितनी साइकिल बन जाएंगी भी, 2 साल में 6 6 मंथ की 4 साइकिल बन जाएंगे।
यानी कि ये बोल रखा है कि जो ब्याज लगा है ना वो 6 महीना पर लगा है 4% का अर्धवार्षिक, यानी कि 4 पोर्शन हो गए बीमारे। तो 4 पोर्शन हो गए, तो एक तो आप है किसी किस सक्सेस से कर सकते हो। देखो जैसे 4 प्लस है 4, यानी कि 3 4 4 बनेंगे यार, 4% की ब्याज लगागा, तो 4 पोर्शन हो गए। पहले दो दो पहले इन दो चारों को सक्सेसिव लगाओ, फिर इन दो चारों सक्सेसिव लगाओ, फिर दो दो वैल्यू आएंगे, फिर उन पर सक्सेसिव लगा दो। देखो 4 और 4 8, इनका फॉर्मूला क्या होता है सक्सेसिव का पता होगा ना, एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बाई 100। तो 4 + 4 इंटू में 4 इंटू में 4 वाई में 100, यानी कितना आ गया भाई 8.64 आ गया। ऐसे ही 8.64 इनको आएगा जोड़ने में पीछे वाली संख्याओं को, ऐसे ही 8.64 आ गया। ठीक है, अब 8.64 और 8.64 पर सक्सेसिव लगाओ, इसी फॉर्मूले में रख दो भाई इनको दोनों वैल्यूओं को, तो लगाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अच्छा राशि पूछ रखी है तो कोई ना, अब इसको अप्रोक्सीमेट में ले जाने की कोशिश करते हैं भाई। तो एक्स वाई की जगह 8.64 रखेंगे तो कितना आएगा भाई, 8 और 8 16, तो एक हो गया, और 6 और 6 12 128 हो गया, यानी कि 17.28 तो यही आ गया। समझ गए ना आप, 8.64 को जोड़ोगे यहाँ रख कर तो 17.28 आ जाएगा हमारा, 17.28%। अब देखो 8.64 गुणा में 8.64 बाई में कितना हो जाएगा 10,000, तो सीधे ये दशमलव उतारेंगे तो ये हो जाएगा। ये खत्म हो गए हमारे, ये खत्म हो गए हमारे। और जो बाई में 100 और आएगा परसेंटेज के नाम का फ्रैक्शन बनाएंगे जब, ठीक है, तो ये आ जाएंगे 6 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 2 2 4 2 6 जीरो आ जाएंगे। अब देखो अगर मान लिए अगर 64 नहीं होता, यहाँ पर 800 होता, तब भी क्या होता हमारा, जैसे 800 गुणा करते तो 64 इतना आ जाता, यानी कि 6,40,000 आ जाता। तो भी इतने से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर डिजिट आता, यानी कि ये डिजिट ही आएगा भाई हमारा। यहाँ पर 0.64 है तो 0.7 लगा लो हमारा, ये 0.7 आ गया। तो मैक्सिमम ये क्या बैठेगी भाई हमारी 18% के आसपास वैल्यू बैठेगी। तो 6,000 का 8% देख लो भाई कितना होता है हमारा, 18%। 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, यानी कि 1,080 आएगा भाई। 1,080 जोड़ लो भाई, कितना बैठेगा आपका, यानी कि 1,080 जोड़ेंगे ना, 1,080 से भी ज्यादा आएगा, क्योंकि ये दशमलव में 64 और 64 की भी तो मल्टीप्लाई होगी ना। तो 1,080 6 में 1,080 जोड़ेंगे तो 7,080, यानी कि 7,080 से भी ऊपर आंसर आएगा। 7,080 से ऊपर एक ही आंसर है, 7,100। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, 7,100 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं भाई। 8 में क्या बोल रखा है कि 3 क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूट ज्ञात करोगे। देखो एक तो इसका सक्सेसिव होता है, इसमें भी छूट में भी डिस्काउंट में लग सकते हैं, जैसे 8 और 15% का सक्सेसिव है। 8 और 15% का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, वो तो था लगातार सक्सेसिव भाई, और ये सक्सेसिव ये भी है, लेकिन डिस्काउंट में सक्सेसिव कैसे लगता है, एक्स प्लस वाई माइनस में एक्स वाई बाई में 100। अगर हमें 8 और 15% का सक्सेसिव निकालना है ना, तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारा, 15 और 8 है 23, माइनस 8 गुणा में 15 बाई में 100, 4 दूनी 8, 4 से 25, 5 3 15, और पंजू पंजू 25, यानी कि इतना आ जाएगा भाई 3 दूनी 6/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि हमारा आ जाएगा भाई 21.8 आ जाएगा भाई हमारा। ठीक है, 21.8% तो ये आ गया हमारा, और एक वो और बची हुई हमारी वैल्यू हुई 12। अब क्या होगा, 21.8% है ये हमारा एक्स हो गया, और 12% हमारा वाई हो गया। अब फिर सक्सेसिव लगा दो इस पर, इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, आपकी वैल्यू निकल आएगी। एक तो तरीका है ये आपका तरीका नंबर 1। अब जो दूसरा तरीका है उसमें क्या होगा, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बीमारी, 2/25। तो 25 की चीज है, 2 का डिस्काउंट है, तो 23 आ गया। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई भाई, 3/20, यानी कि 20 की चीज है और 3 का डिस्काउंट हो गया, तो 17 रुपए बेच देंगे। अब 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई भाई, 3/25 होगी, यानी कि 25 की चीज है, 3 का डिस्काउंट हो गया, यानी कि 22 में बेच देंगे। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा उसको नहीं काटो। 2 से काटेंगे तो 11, 2 से काटेंगे तो 10, मल्टीप्लाई करो भी। 25 25 कितना होता है, 625, यानी कि 6250 आ गया, ये जीरो आ गई।
ये इतने का सामान था, और जो यहाँ वैल्यू आएगी ना वो डिस्काउंट के बाद आएगी। अब देखो 23 की और 17 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाता है भाई हमारा, 17 की है 51, एक 5, 17 दूनी 34 और 5 39, 391 आगे भी इनकी मल्टीप्लाई, और इंटू में 11, 11 से मल्टीप्लाई का सिंपल रूल बता देता हूँ मैं आपको क्या होता है। अब लगातार कर सकते हो, वैसे करने की जरूरत नहीं है, जैसे 2 5 7 8 ऐसे है, तो क्या करो लास्ट डिजिट को तो वैसे का सेम लिख दो, और फिर पहले वाले डिजिट में जोड़ते चले जाओ भाई। 8 और 7 है 15, एक कैरी, 7 और 5 12, एक कैरी, 3 एक, एक कैरी हो गया, 5 और 2 7 और एक 8 है, यहाँ तक ये 8 आ गया, और लास्ट में बचा 2, 2 का 2 आकर, ये मल्टीप्लाई होगी हमारी। जोड़ते चले जाओ और जो कैरी आए वो अगले में जोड़ दो, तो ऐसे ही यहाँ करेंगे हम। एक 9 और एक 10, जीरो, एक कैरी, 9 और 3 12 और एक 13, 3 एक कैरी, और आगे क्या हमारा 3, 3 में एक कैरी था हमारा, तो 3 और एक 4 हो जाएगा। यानी कि 6250 की चीज थी और 4301 रुपए में बेच दी, यानी कि 1700 तो 1950 का डिस्काउंट हो गया भाई। कितने पर हो गया, 6250 पर हो गया। अब देख लो कितना डिस्काउंट है। 5 से काटेंगे तो 2, 5 से काटेंगे तो 125, अब 5 से काटेंगे तो 25, और 5 से काटेंगे तो 5 दिए 15, 4 5 नहीं 45, जीरो, 5 से और भी कटेगा भैया, तो कुंजू कुंजू 25, और 5 सत्ता 35, 4 5 अट्ठा 40, गुणा में 2, यानी कि 78 दूनी कितना होता है भाई हमारा, 156 होता है। 156 बटे में 5, 5 दिए 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 31.2% हमारा क्या हो जाएगा भाई, सक्सेस हो जाएगा, यानी कि डिस्काउंट हो जाएगा। और 0.18 से, यानी कि 31.2 समथिंग है भाई। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, अगर समझ में आ रही है तो फलों को बिना तोड़े भाई। देखो भी क्या बोल रखा है, एक बेलन है, ये बोल रखा है इसने, एक बेलन है अपना, और बेलन है और एक अर्धगोला है। इन दोनों की क्या हुई, त्रिज्याएं समान है, यानी कि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस समान है। इनकी संयुक्त ऊंचाई कितनी है भाई, 30 है। अच्छा, यानी कि दोनों की मिलाकर ऊंचाई, यानी कि क्या हमारा, देखो ये तो रेडियस हो गया, मान लिया बेलन की हाइट ये है, ये एच है। अच्छा, और इसकी हाइट क्या होगी अर्धगोले की, अर्धगोले की हाइट तो यही होगी, यानी कि रेडियस होगी। बोल रखा है इसने कि एच प्लस जो हमारी आर है वो कितनी है भाई हमारी, 30 है। समझ में आएगी बात। यदि बेलन और अर्धगोले का आयतन समान हो तो त्रिज्या ज्ञात करो, तो त्रिज्या हमारी कितनी आएगी भाई, और त्रिज्या भी समान है, यानी कि रेडियस भी समान है दोनों की, और आयतन भी समान है। तो बेलन का आयतन कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और अर्धगोले का आयतन कितना होता है भाई, 2/3 पाई आर की क्यूब होता है। रेडियस दोनों की समान है, तो एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ आर बचेगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी भाई, तो कितना आ गया हमारा, 3h बराबर है, यानी कि h हमारा कितना आ गया भाई, 2/3 आ गया, 2/3 आ गया। अब h को हम यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, 2/3 प्लस में r, 2/3 पाई r की क्यूब, उनकी संयुक्त ऊंचाई 30 है। संयुक्त ऊंचाई तो ऐसे ही बनेगी भाई, दी कंबाइंड हाइट, कंबाइंड बोल रखा है बिल्कुल, तो 30 होगी। तो अगर ये 30 दे रखी है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी भाई हमारी, 30 माइनस 2/3, तो 30 दिया 90, 90 में से 2 गया 88, 88 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी कितना आ जाएगा हमारा, ये नहीं होगा भाई हमारा। बेलन और गोले की त्रिज्या समान है, बिल्कुल समान हो गई भाई, उनकी संयुक्त ऊंचाई 30 है। यदि बेलन और अर्धगोले का आयतन समान है तो त्रिज्या ज्ञात करो। कुछ तो दिक्कत है भाई क्वेश्चन में। एक बेलन और अर्धगोला, बेलन का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो पाई आर स्क्वायर एच वो है,
इसने बोल रखा है कि दोनों का आयतन समान है, तो आयतन समान कर दिया। पाई आर स्क्वायर एच 2/3 पाई आर की क्यूब है। रेडियस समान है तो आर स्क्वायर इधर डिवाइड होगा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो एक आर बचेगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी। एच कितनी आ गई भी हमारी 2/3 आ गई। सही होगा भाई, इस हिसाब से तो रेडियस हमारी कितनी आएगी भाई, 3×2 = 6, बच गया 2×3 = 27, यानी कि 29 पॉइंट कुछ आनी चाहिए। अगर और कुछ होगा इस क्वेश्चन में मिस्टेक तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा भाई इस चीज को, अगर कुछ गलती हो रखी है। वैसे तो पूरा क्वेश्चन हमने करके देख लिया है, बिल्कुल एज इट इज जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है। ये तो स्टेटमेंट, ये ऑप्शन में गलत है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रखा है, एक महिला ने 3:4:5 के रेशियो में 3 शेयरों में 27,600 रुपए का निवेश किया। यानी कि एक महिला है और उसने निवेश कैसे किया, ए बी और सी में बांट ले बे अपने रुपए, और किस किस रेशियो में थे, ए में 3, 4 और 5 के रेशियो में बांट लिए। टोटल रुपए कितने हो, 27,600 है। ठीक है, और बोल रखा है जो उस वर्ष के लिए उसके निवेश पर क्रमशः 20%, 15%, 5% का लाभ आने देते हैं। यानी कि जो जो उसने बांटा है ना भाई, जैसे ये 3 रुपए हैं, एक जगह पर 3 रुपए लगाए, एक जगह पर 4 रुपए लगाए, एक जगह पर 5 रुपए लगाए, तो ये बोल रहा है कि जो पहले 3 रुपए है ना, इस पर इसका 20% प्रॉफिट आता है, अगले 4 रुपए पर कितना प्रॉफिट आता है, 15% प्रॉफिट आता है, और जो लास्ट में है यानी कि सी है, उस पर 5% प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो ये पूछ रखा है भाई। देखो एक्चुअल वैल्यू क्या दे रखी है, 4, 3, 7 और 5 12। 12 की एक्चुअल वैल्यू क्या हमारी, 12×2 = 24, 3 12 यानी कि 2300 है। यानी कि ए में जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, बी में जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और सी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वो कितना हुई, 2300 गुणा में 3 एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना हो गई, 20% का हुआ है प्रॉफिट ए पे, यानी कि 1/5 प्लस बी में कितना है भाई, 2300 गुणा में, यानी कि 12 की वैल्यू 2300 थी तो 4 की वैल्यू इंटू में 4, और प्रॉफिट कितना होगा बी पे 15%, 15% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3/20। और सी पर देखो भाई, सी पर हमारी कितनी वैल्यू है, 2300 गुणा में 5, और प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है, 5×1 = 5, 5×2 = 10 कितना हुआ है। तो अब देखो क्या कुछ आएगा हमारा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2×1 = 2, 2×1 = 2 बच गया, 1 2 पंजे 10, इतनी वैल्यू आ गई हमारी। 4 पंजे 20, 5 चौका 20, 3 5 छिका 30, ये आ गया हमारा, यहाँ पर काट लेंगे भाई, कितना आएगा हमारा, 5 चौका 20, 3 5 छिका 30, 460 आ गया। 460 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12, 3 छिक 18, इनकी 1380 तो ए में आ गया। अगले जोड़ दो भाई, कैसे आएगा फिर, 46 की और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके 12, 3 छिक 18, यहाँ भी 1380 आ गया। अगले में देखो भी क्या आएगा, 11 पंजे 55, 550 और 5 पंजो 25, यानी कि 575 आ गए। अब वैल्यू देख लो कितनी आएगी, 5 आ गई, 8 8 16 और 7 23, 3 2, 5 3 8 और 3 11, 11 और 2 13, 3 1, और हो जाएगा 3 3 3 5, यानी कि 3335 रुपया आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर। आप इसको एक तरीके से और कर सकते थे, मतलब तरीका तो यही रहेगा इसका, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे 2300 तो सभी में कॉमन है, तो बच गया 3/5, बच गया फिर 4 तिये 4 पंजे 20, यहाँ पे 3/5। अगले में देखो क्या बचेगा, अगले में बच जाए 5 1 5, 5 चौका 20। यहाँ भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है आपको, यहाँ भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन यहाँ करनी पड़ेगी। यहाँ ये है कि 2300 कॉमन निकल गया, तो थोड़ी संख्याएं में क्या दिखेंगे भी, छोटे दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आओ जल्दी से। देखिए एक वर्ताकार ट्रैक का घेरा है, एक मिनट रुको भाई। देखो एक वर्ताकार ट्रैक है भाई ये हमारा, और ये घेरा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मान लिया ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए है और बी है, और उल्ट दिशा में, यानी कि बी इधर भाग रहा है, ए इधर भाग रहा है, तो ये पूछ रखा है कि गति से चलना शुरू करते हैं, कितने समय बाद वे दोनों फिर मिल जाएंगे। कितने समय बाद मिल जाएंगे, देखो अगर अपोजिट साइड में जोड़ भाग रहे हैं तो इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, सापेक्ष स्पीड कितनी हो जाएगी इनकी, 5 और 3 8, क्योंकि 3 तो ये भाग रहा है, 5 तो ए भाग रहा है, 3 बी भाग रहा है, तो
मान लिया 3 कदम इधर चल रहा है बी, 5 इधर चल रहा है, यानी कि दोनों नजदीक आ रहे हैं, तो स्पीड का अपोजिट साइड होती है हमारी स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड हमारी क्या हो जाएगी भाई, वो जुड़ती है। अगर एक साइड में चल रहे होते हैं, यानी कि जैसे मैं चल रहा हूँ, जैसे मैं चल रहा हूँ 5 कदम, कोई मेरे से चल रहा है 3 कदम, तो मेरी और उसकी सापेक्ष स्पीड क्या होगी, अगर हम एक दिशा में चलेंगे 2 की होगी, क्योंकि मैं 2 स्पीड ही उससे आगे होंगी। समझ में आई बात, हम प्लस और माइनस क्यों करते हैं, ऐसे करते हैं। अब ये पूछ रखा है कि कितने समय बाद वे दोनों फिर से मिलेंगे, ये नहीं बोल रखा कि वे स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। अगर स्टार्टिंग पॉइंट में बोल रखा होता तो हम कैसे क्या करते हैं, देखो अगर स्टार्टिंग पॉइंट में बोल रखा है तो हम लेते हैं स्पीड का टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो लेते हैं, टाइम का एलसीएम लेते हैं भाई, रेशियो नहीं सॉरी, एलसीएम लेते हैं। अगर ये बोल रखा होता है कि पहले पॉइंट पर दोबारा फिर से कब मिलेंगे, अगर ये बोल रखा है कि कहीं पर भी पहली बार कब मिलेंगे, मान लिया ये दोनों यहाँ मिल सकते हैं, ये यहाँ मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं, तो पहली बार कहाँ मिलेंगे, तो उसके लिए होता है क्या होता है, हमारी दूरी कितनी है भाई, हमारी 600 मीटर है। डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी रिलेटिव स्पीड, अपोजिट साइड है तो जुड़ेगी, 5 और 3 कितना हो जाए भाई, 8 गुना में 3, यानी कि 600 बटे में 8 करेंगे तो कितना आ जाए हमारा, 75 आ जाएगा शायद, 856 8 पंजे 75, जो हमारा टाइम आ गया 75 आ गया। इनकी 75 सेकंड के बाद क्या करेंगे, क्योंकि मीटर में था, मीटर प्रति सेकंड में, तो हमारी क्या है भाई सेकंड है, इनके 75 सेकंड के बाद वे पहली बार मिलेंगे। अगर ये पूछ रखा होता हमसे कि वो 5वीं बार कब मिलेंगे कहीं पर भी, तो 5वीं बार कब मिलेंगे, 75 इंटू 5, इतनी सेकंड बाद 5वीं बार मिलेंगे। समझ में आ गई बात, कहीं पर भी। अगर ये बोल रखा कि स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो क्या होता हमारा टाइम का एलसीएम ले लेते हैं, इनकी 600, पहले का देखो टाइम कितना आएगा 5 मीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ गया 600 बटे में, अब ये देख लो कितना आएगा, तो ये आ गया, ये हमारा टाइम आ जाएगा भाई, और फिर टाइम का ले देंगे हम एलसीएम, मान लिया एलसीएम आ गया 90 सेकंड, तो ये 90 सेकंड के बाद क्या मिलते चले जाएंगे भाई, 90 सेकंड के बाद पहले पॉइंट पर मिलेंगे। ये मैंने आपको एग्जांपल देख बताया, तो अगर पहले पॉइंट पर मिलते हैं तो एलसीएम लेते हैं, अगर कहीं पर भी मिलते हैं तो डायरेक्ट करते हैं स्पीड जोड़कर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये बोल रखा है कि संख्याएं हैं 7 11 18 23, प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। समानुपात का मतलब ये होता है भाई कि अगर इधर 2:3 में है तो उधर भी क्या हो जाएगा हमारा 2:3 अनुपात आएगा, ठीक है, समानुपात में है। तो 7 प्लस में x, x जोड़ रखा भाई कि x जोड़ा जाता तो प्राप्त संख्या समानुपात में है, तो क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ, 18 प्लस में x, 23 प्लस में x। अब देखो भी कैसे क्या होगा हमारा, देखो एक तरीका तो होता हमारा डायरेक्ट है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, और एक तरीका हमारा क्या होगा, एक तरीका हमारा होता है, देखो जैसे वैल्यू को कर लो, इनका डिफरेंस देखो भी कितना है, यहाँ पर हमारा आ रहा है 4 डिफरेंस, 17 और 11 का, यहाँ पर हमारा डिफरेंस आ रहा है 5, तो इनके डिफरेंस को बराबर कर लो भाई, इनकी इनका एलसीएम 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा, तो 20 20 बनाओ भाई 4 को, तो 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ऊपर ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 7 35 प्लस में 5x, इधर 5 है, 5 को 20 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई होगी, 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो 18 चौक 72 प्लस में 4x। अब देखो 5x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा भाई, x बचेगा, और ये और होता है हमारा भाई मोड में होता है भाई, ये चीजें यानी कि मॉडुलस में, यानी कि जो नेगेटिव वगैरह का साइन है वो बाहर नहीं निकलेगा, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस वैल्यू निकालनी है, इसलिए मोड लगता है भाई इसमें। देखो ये तो x आ गया, और 35 यानी कि 37 इधर बच जाएगा भाई, 35 35 70 होता है, यानी कि x वैल्यू हमारी कितनी आ गई 37 आ गई, तो x की वैल्यू अगर 37 रखेंगे, x माइनस 1 और के बीच औसत अनुपातिक क्या है, इनकी औसत अनुपातिक पूछ रखा है भाई, मीन प्रोपोर्शनल पूछ रखा है भाई, मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो देखो 37 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा, 37 दूनी 74 है, 74 में से 10 गया कितना आ जाएगा हमारा 64 आ जाएगा। अब मीन प्रोपोर्शन पूछ रखा है भाई, मीन प्रोपोर्शन हमारा कैसे निकलता है, मान लिया ए बी, बी सी ऐसे होता है, तो बी स्क्वायर इंटू में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए सी हो जाएगा, तो बी अंडर रूट ए सी आ जाएगा भाई हमारा, ठीक है। तो देखो मीन प्रोपोर्शनल निकालना है यानी कि बी निकालना है हमें, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा भाई, ये ए है हमारा, ये सी है हमारा, तो 36
और गुणा में 64 है। 36 का 6 आ जाएगा बाहर और 64 का 8 आ जाएगा, यानी कि 8 6 48, यानी कि 48 हमारा क्या जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है भाई, 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 13वां। देखो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा हमारा। सबसे पहले बोर्ड मास में क्या खुलती है, सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगी, फिर ऑफ, फिर डिविजिबिलिटी, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे भाई, यानी कि सबसे पहले इस पार्ट को सोल्व करेंगे भाई, हमारा दिख रहा है ना ये पार्ट, इस पार्ट को सोल्व करेंगे। तो 16 पंजे 81 के बटे में 5 भाग में 12 तिया 36 और 2 38 बटे में 3 माइनस में 9 तिया 27 और 2 29 बटे में 3। एक मिनट रुको, ये 3 ही है, 3 5। देखो ये हो गया। अब सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे तो डिविजिबिलिटी सोल्व होगा, पहले डिविजिबिलिटी सोल्व होगा तो 81 बटे 5 गुना में 3 के बटे में 38 आ गया, माइनस का 29 बटे में 3 आ गया। अब इसको सोल्व करो भाई और देखो क्या कुछ आएगा हमारा। कटपट तो कुछ रहा नहीं, तो क्या होगा हमारा एलसीएम, देखो इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारा, कॉमन तो कुछ है नहीं, तो 5 गुना में 38 गुना में 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 5 गुना 38 तो यहाँ पर है, तो क्या आ जाएगा, 3 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, 9 एकम 9, 9 अट्ठा 72, 3 यहाँ पर है तो 5 की 38 की गुणा हो जाएगी भाई, 29 गुणा में 5 गुणा में 38। अब सोल्व करने का तरीका देखो भी क्या है हमारा, ये कितना आ रखा है हमारा 729 आ रखा है। हाँ ये होगा भी हमारा 729 माइनस और 5 15 5 अट्ठा 40, यानी कि 190 गुणा में 29। ठीक है, और नीचे आ जाएगा भाई 5 15 5 अट्ठा 40, यानी कि 190, यानी कि 570 आ गया भाई नीचे। अब देखो अब आगे सोल्व करो भाई, ये तो हमारा आ गया ये इतना। अब इससे आगे वाला सोल्व करो भाई, 17 दूनी 34 और 1 35 बटे में 2 गुणा में 21 या 63 और 1 64, 64 के बटे में 21। अब ये सोल्व करो भाई, यानी कि ऑफ से, तो ब्रैकेट के बाद क्या सोल्व होता है हमारा, ऑफ सोल्व होता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 32, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, यानी कितना जाए आ गया भाई हमारा 5 15 दूनी 30, 180 बाई 5 15 5 दूनी 30, 5 दूनी 10, यानी कि 160 आएगा भाई। ये बोल रहा है मैं कि 180 तो फिर 3 से डिविजिबल होता है, फिर 3 से क्यों नहीं हो रहा है कोई भी। तो 160 बाई 3 आ गया, और एडिशन का निशान है तो ये 729 माइनस 190 गुणा में 29, ये मैंने बहुत ज्यादा ही लेवल ले लिया भाई आपके हिसाब से, 570 ये आ गया। अब जो भी ये वैल्यू आए ना, ये जितनी वैल्यू आई, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, देखो हम्म हम्म, देखो ये इतनी वैल्यू क्या हमारी ब्रैकेट में है। अब ये सोल्व कर कर हमारा इतना आ गया जो यहाँ पर दिखा रखा है मैंने, ये आ गया। अब 9 पंजे 45 और 1 46, 46 डिवाइड बाई 46/5, और ये डिविजिबल होगा इससे। अब जो भी आए वो निकाल लेना भाई, क्वेश्चन बहुत लेंथी है तो आपको मजा भी आ जाएगा। ठीक है, कमेंट में आंसर करना भी इसका, मैंने इतना कर दिया है, अब आगे आपको करना है कि ऐसी कैलकुलेशन आ गई तो आपको टैकल करनी आनी चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 13 था, हाँ ये क्वेश्चन नंबर हमारा वही 14 है, और जो इससे पीछे वाला है ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि किसी एक वृत्त का त्रिज्याखंड है, यानी कि एक वृत्त हो गया, इसका त्रिज्याखंड हो गया, उसका केंद्रीय कोण कितना दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है, और इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी दे रखा है, वही में क्षेत्रफल कितना दे रखा है, वही में 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी भाई, ये देखो, देखो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है पूरे एरिया का, पाई आर स्क्वायर हमारा कितना होता है 300,
60 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी है आती है भाई, पाई आर स्क्वायर। 120 डिग्री की वैल्यू इसने दे रखी है, 120 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी दे रखी है, एरिया 465, 120 दिया 360, और 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 462 गुणा में 3, 22/7 गुणा में आर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 22 दूनी 44, 2 22 एकम 22, और 7 उधर जाएगा तो 21 आ जाएगा भाई ये भी। तो आर कितना हो जाएगा हमारा, 21 आ जाएगा, इनकी रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी भाई, 21 हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा और पसंद भी आ गया होगा। इनके ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, हमारा 15 क्या कहता है कि दो भाई हैं, एक रत्नेश है और एक विनीत है, वो बारी बारी से काम करें, जैसे आज रत्नेश आ गया, कल विनीत आ गया, फिर रत्नेश आ गया, फिर विनीत आ गया। और इसने बोल रखा कि रत्नेश पहले दिन काम शुरू करता है, यानी कि सबसे पहले दिन आएगा रत्नेश, दूसरे दिन होगा विनीत। ऐसे ऐसे करके ये संपूर्ण काम को चुमन से 3/4 दिनों में पूरा कर देते हैं। यदि रत्नेश अकेले उस काम को 48 दिन में कर देता, यानी कि मान लिया रत्नेश की एफिशिएंसी आर है, 48 दिन में पूरा काम कर देता, रत्नेश की एफिशिएंसी आर है, 48 दिन में पूरा कर देता, तो ये हमारा कितना आ गया, टोटल काम आ गया। अब देखो और बोल रखा उसने क्या कि चुमन से 3/4 दिनों में पूरा हो जाता काम अगर रत्नेश और विनीत बारी बारी से काम करते हैं। देखो चुमन है, चुमन का अदा करो, कितना आएगा भाई, 27, यानी कि 27 दिन तो रत्नेश आया होगा पहले दिन से स्टार्ट करके, और 27 दिन ही कौन आया होगा, विनीत आया होगा। ठीक है, लेकिन 55वां दिन क्या होगा, जो 3/4 दे रखा है, इनकी रत्नेश को पूरा दिन का काम नहीं होगा, तो जो 3/4 दिन काम कर रखा है, इनकी 75% दिन काम कर रखा है, इनके 18 घंटे हमारा जो काम कर रखा है वो भी रत्नेश ने कर रखा है। तो रत्नेश ने कर रखा हमारा 27 ही 3/4 घंटे 4 दिन काम, और विनीत ने कर रखा है 27 दिन काम, क्योंकि 27 दिन तो दोनों ने काम कर दिया। अब अगला शुरू चुमन दिन तो हो गए हमारे पूरे, अब 55वें दिन फिर से शुरू काम करेंगे ना, फिर रत्नेश आएगा, फिर विनीत आएगा, फिर रत्नेश आएगा, विनीत आएगा, तो फिर रत्नेश आएगा ना, तो 3/4 यानी कि 18 घंटे काम करेगा, तो इतने दिन ये काम करेगा, यानी कि 27 से 3/4 काम कर रहा है रत्नेश, प्लस 27 दिन काम कर रहा है हमारा विनीत। विनीत की एफिशिएंसी इतनी है, रत्नेश की एफिशिएंसी इतनी है, टोटल काम था इतना, तो दोनों काम करेंगे, तो जब जा काम पूरा हो तो टोटल काम दोनों क्या हो गए हमारे भाई, बराबर हो गए, टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब इसको घटा दो भाई, एफिशिएंसी देख लो कितनी आएगी, 27 चौका कितना हो भाई हमारा, 108 हो शायद, हाँ 108 और 3 111, यानी कि 48 आर माइनस का 111 आर बाई 4 बराबर 27 है, ये आ गया हमारा। तो 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 चौके 16, 4 अट्ठा 32, यानी कि 192 आर में से 1 आर घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 में से गया एक, 9 में से गया 8, यानी कि बच गया हमारा 81 R/4 बच गया, और यूनिट 27 भी बच गया। 27 से काटेंगे तो 27 दिया 81, यानी कि रत्नेश की और विनेश की एफिशिएंसी कितनी है कि भी 4:3 आ गई हमारी, 4:3 आ गई। अब देखो ये पूछ रहा है कि विनीत अकेले दिन कितने दिन में काम कर सकता है, काम देखो टोटल कितना है, ये बोल रखा था कि रत्नेश अकेले काम को कितने दिनों में कर देगा, 48, यानी कि टाइम इनटू में एफिशिएंसी कितनी रत्नेश की 4 है, तो ये हमारा आ गया टोटल काम, और विनीत की एफिशिएंसी है 3, तो टोटल काम को विनीत की एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे तो विनीत का टाइम निकलाएगा कितने दिन में पूरा करेगा, 3 एकम 3, 3 6 18, 16 चौके 64, यानी कि 64 दिन में क्या कर देगा हमारा विनीत काम को पूरा कर देगा। इससे हाई लेवल आपका कभी भी नहीं जाएगा भाई, आगे आप सीटी मेंस के पेपर दे लेना, कुछ भी दे लेना आप, लेकिन इससे अपर लेवल नहीं जा सकता। आई होप आपको 15 के 15 क्वेश्चनों में मजा आया होगा, और मैं भी रेगुलरिटी में वीडियो डालने की कोशिश करूंगा जैसे बोलूंगा, और आपके ये गारंटी की बात है कि 25 के 25 मॉक टेस्ट आपके ग्रुप डी एग्जाम और हरियाणा पुलिस के एग्जाम से पहले हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें भाई, और मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।